एक वीडियो बनाने का मौका मिला। काफ़ी दोस्त तो वीडियो नहीं बना पा रहे, लेकिन आज एक वीडियो बना रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें और लगभग आज से आपको कंटिन्यू वीडियो देखने को मिलेगा, है ना। तो प्रत्येक दिन किसी न किसी टॉपिक पर एक वीडियो आपको एक काफ़ी रुचि जानकारी दे रहे हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हम लोग पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पे। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम लोग OS भी कहते हैं, है ना। OS मींस ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। आप सब कभी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुने हैं? कितने लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जानते हैं? आप सब जानते हैं? अच्छा, कोई बात नहीं। आज हम लोग जान लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज क्या है, कब आया, किसने बनाया, है ना। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इसे बनाया किसने, कौन महान व्यक्ति थे जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया, जिसके वजह से आज हम लोग प्रयोग कर पा रहे हैं। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो शायद आज हम लोग इतना इजी वे में कंप्यूटर को प्रयोग नहीं कर पाते। अगर आप डॉस अगर आप यूज किए होंगे कोई, तो देखिएगा कि डॉस काफी डेंजरस ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिसे समझना बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन बिल गेट्स ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना इजी कर दिया कि एक छोटा बच्चा भी इसको देख करके समझ सकता है, पढ़ सकता है और काफी बारीकी से हैंडल भी कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को जानने से पहले ये जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, किसने बनाया। तो शायद आपने नाम सुना होगा MS फॉर माइक्रोसॉफ्ट, MICROSOFT। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है और इस कंपनी का स्थापना 4 अप्रैल 1975 ईस्वी को अमेरिका में किया गया था, है ना। किसने किया था जी? तो बिल गेट्स, बिल गेट्स के द्वारा इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था। यानी बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किया और इसी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के तहत ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो डेवलप किया गया, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को और भी कई नामों से जाना जाता है जी। जैसे कि आपने सुने होंगे विंडो, दिख रहा है जी, विंडो। तो विंडो में भी आप सुने होंगे विंडो 7, है ना, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11। अभी लेटेस्ट में विंडो 11 हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ना। जब अभी मार्केट में हम लोग लैपटॉप लेने के लिए जाते हैं तो उसमें बोलता भी है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, है ना। तो विंडो 10, विंडो 11, विंडो 7, तो डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी जनरेशन की लैपटॉप है। लैपटॉप अगर आपको लेटेस्ट जनरेशन है तो विंडो 11 या 10 रखिए, ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो हमें बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो के नाम से भी जाना जाता है और इससे विंडो को एक और भी नाम बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। अब ये तीनों को जानकारी होना चाहिए, नहीं तो आपको बेवकूफ बना देगा, है ना। बोलेगा कि विंडो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो तीनों भले ही अलग अलग नाम लग रहा है, लेकिन तीनों का अर्थ एक ही है। जैसे कहता है ना कि शंकर जी, शिव जी, तो ये अलग अलग भले ही नाम है, भोले शंकर, लेकिन भगवान तो एक ही है ना जी। तो ऐसे समझिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हम लोग ये जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या है, हम क्यों यूज करते हैं, लैपटॉप में क्यों डाला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या आवश्यक है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना लैपटॉप यूज नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे हार्डवेयर का नाम सुने, हार्डवेयर सुने हैं जी? नहीं। हार्डवेयर उसे कहते हैं जो फिजिकली पार्ट से मिलकर के बना होता है। छोटी-छोटी कंपोनेंट को मिला करके एक मशीन जो बनाया गया, जैसे टीवी, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इत्यादि, ये सब क्या है, एक हार्डवेयर में किया जाता है। उसी तरह से कंप्यूटर भी एक हार्डवेयर है, जैसे फिजिकली कंपोनेंट से मिला कर उसको बनाया गया है, राइट। बट हार्डवेयर कंपोनेंट्स है और उसे हम लोग प्रयोग कर पा रहे हैं। आखिर कैसे? वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन उसमें लिविंग थिंग्स की तरह व्यवहार करते हैं। आखिर ऐसा हो कैसे रहा है? तो वो है सॉफ्टवेयर के कमाल। किसके कमाल?
सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर की अगर आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कोई भी फंक्शन नहीं वही कबाड़ा की तरह नजर आएगा। वो आपके भले लग रहा है कि नया लैपटॉप है, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाले तो आप इसे ऑन तक भी नहीं कर पाएंगे, है ना जी। तो आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को या सिस्टम को अगर आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि हमने बताया होंगे कि जैसे इंसान बिना आत्मा के जिंदा नहीं रह सकता है, उसी तरह से कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं होगा तो आप उसे प्रयोग नहीं कर पाएंगे, है ना। इसका नाम से आप समझ सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग मतलब होता क्या है? जैसे कि हमने बताया होगा पहले भी कभी कि ऑपरेटिंग, जैसे हमने देखा शादी ब्याह में जनरेटर वाला आता है, तो जनरेटर वाला व्यक्ति क्या करता है कि जनरेटर स्टार्ट करके सारा फिटिंग कर देता है। उसके बाद उसमें एक व्यक्ति देखते रहता है कि कहीं पानी कम ना जाए, तो पानी कमने की वजह से जनरेटर बंद हो जाता है। तो कभी कभी अचानक नाच देखने के चक्कर में जनरेटर वाला भी उधर देखने लगता है ना, तो कभी कभी देखते हैं कि चलते चलते जनरेटर बंद हो जाता है। तो हम लोग चिल्लाते हैं कहां गया ऑपरेटर, कहां गया ऑपरेटर। तो उस ऑपरेटर मतलब इस जनरेटर को चलाने वाला एक ऑपरेटर है, क्योंकि उसको जानकारी है कि कैसे चलेगा, है ना। उसी तरह से एक सिस्टम को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो वही लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसी को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम को चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता है, बहुत ही जरूरी है। जब तक आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा आप उस कंप्यूटर को ऑन तक भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं जिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर को ऑपरेट करने में प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सर पता कैसे करेंगे कि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं? बस एक नॉर्मल तरीका, आप अपने कंप्यूटर को ऑन करिए, पावर बटन जो है वो पावर बटन को दबाइए। अगर आपके कंप्यूटर ऑन हो गया हो इसका मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। सर लेकिन आप इस वक्त पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तब आपको उस सिस्टम ऑन करना पड़ेगा। ऑन करिए, माई कंप्यूटर में जाइए, जैसे आपने सी ड्राइव डी ड्राइव खोलते हैं ना, वैसे खोल लीजिए, ठीक है। खोलने के बाद उस पे कहीं साइड में राइट बटन क्लिक करिए और उसमें प्रॉपर्टी ऑप्शन रहता है, उस प्रॉपर्टी पे क्लिक करिएगा तो आपको शो कर जाएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। तो समझ में आ गया आपको? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं विंडोज के पास सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यही तक रखते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इसे सीखें और जानकारी प्राप्त करें। तो थैंक यू सो मच।